हेलो स्टूडेंट, क्लास ऑफ अचीवर्स में आपका स्वागत है। और हम सोल्व कर रहे थे क्लास 8 की एक्सरसाइज 11.3। तो आज इसका क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसको सोल्व करेंगे। तो देखिए, जो इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो है, बोलता है द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए होलो सिलेंडर। तो एक खाली सिलेंडर है, उसका लेटरल सरफेस एरिया जो है, तो लेटरल सरफेस एरिया जो होता है सिलेंडर का होता है 2πRh ऑफ सिलेंडर। तो होता है 2πRh। तो वो इसने कहा है कि भाई वो है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको बोलता है उसकी हाइट के अलोंग हमने कट कर दिया। तो ये हमारे पास सिलेंडर, देखिए इसको हाइट के अलोंग यहाँ से हमने कट कर दिया। कट करने के बाद अगर इसको खोलेंगे तो ये कुछ ऐसी सीट बनेगी, ऐसी देखो। तो वैसे ये रेक्टेंगुलर सीट बोलता है इसमें बन रही है। तो देखिए, जो इसकी अगर हाइट के अलोंग इसको कट करा है तो जो इसकी हाइट होगी वो इसके लिए विड्थ बन जाएगी। तो यहाँ पे बोलता है जो सीट जो है उसकी विड्थ है 33 सेंटीमीटर। तो सीधा सा मतलब हो गया यहाँ पे कि इसकी जो विड्थ थी वो इस जो सिलेंडर इसके लिए हाइट हो गई, तो वो भी 33 सेंटीमीटर हो गई। तो बोलता है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर सीट। तो इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालिए। तो देखिए, रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला था 2L + B। तो लेंथ हमें निकालनी पड़ेगी, ब्रेड्थ तो हमें पता ही है, तो हम निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जो इसकी जो लेंथ होगी उतना ही होगा जितना कि ये सर्कल जो इसका सरकमफ्रेंस है, क्योंकि उतना ही ये खुलेगा फिर बाद में। तो इसकी लेंथ जो है वो हो जाएगी 2πR के बराबर, क्योंकि जो सरकमफ्रेंस है सर्कल का उतना ही तो खुलेगा ये। तो जो सरकमफ्रेंस जो होता है सर्कल होता है 2πR, तो उसके लिए हमें R चाहिए। तो R हमें पता नहीं है, तो R हम निकालेंगे यहाँ इस फॉर्मूले से। तो यहाँ पे देखिए 2πRh बराबर इतने के, h हमें पता चल गया 33। तो यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे अब 2 × 22/7। R तो हमें निकालना है और h हो गया हमारे 33 = 4224। अब ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो R आ जाएगा 4224 × 7 ये तीनों नीचे आ जाएंगे। R हमें निकालना है। तो अब इसको डिवाइड करेंगे। देखिए, तो डिवाइड करने के लिए 2 के टेबल से ये कट जाएगा, 2 × 2 = 4, 2 11 जा, वैसे ही 2 11 जा ये, और उसके बाद 2 1 = 2। अब 2 5 × 10 करेंगे तो यहाँ पे 0 लग जाएगा, और 2 5 × 10 और 2 6 × 12। तो फिलहाल इसको इतना रहने देते हैं, क्योंकि डिवाइड करेंगे तो फिर बाद में थोड़ा पॉइंट में आ जाएगा। अब आती है कि भाई R हमें पता चल गया इतना सेंटीमीटर हो गया ये। तो जैसे यहाँ पे था कि भाई लेंथ निकालनी है तो 2πR में रखना पड़ेगा। तो अब 2πR में हम रख सकते हैं R। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल वो हो जाएगा 2πR, 2 × 22/7, और R हमारा हो जाएगा ये 1056 × 7/11 × 33। तो देखिए, यहाँ से 7 से 7 कट गया तो हमारे लिए आसान हो गया अब ये। और 11 2 = 22, और अब नहीं डिवाइड हो गए, तो ये आ जाएगा 2 × 2 × 1056/33। तो ये मल्टीप्लाई करने पे आएगा 4, और 1056 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो आएगा 4224/33। तो 33 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये कटेगा 128 बार में, तो ये भी सेंटीमीटर में आएगा। तो देखिए, जो अब हमारी लेंथ आ गई है, तो पेरीमीटर पर रखेंगे हम। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला है 2 × लेंथ + ब्रेड्थ। तो इसमें ब्रेड्थ तो हमें पता ही है 33। अब लेंथ जो है ये 128 ये रखेंगे और आंसर आ जाएगा। तो जो पेरीमीटर जो हो जाएगा ऑफ रेक्टेंगुलर शीट हो जाएगा 2 × लेंथ + ब्रेड्थ। तो 2 × लेंथ हो गई 128 और ब्रेड्थ थी 33।
तो 128 में प्लस कर दिया 33 तो आएगा 161 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से तो 194 सेंटीमीटर। तो 160 नहीं 194 कैसे आएगा, ये गलत हो गया। 161 मल्टीप्लाई 2 12 तो 3 तो वह 322 सेंटीमीटर आएगा। तो यही हमारा आंसर है। मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। अगर आपका भी कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। या किसी और क्वेश्चन में डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसका भी रिप्लाई कर दूंगा उस पर वीडियो बना के। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।